हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैक नर्सिंग एकेडमी। हम पढ़ रहे हैं रिसर्च में यूनिट नंबर 5 हाइपोथेसिस एंड अजम्पशन। हाइपोथेसिस में कल हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन। इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन के बाद हम हाइपोथेसिस में अब पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस। क्या पढ़ेंगे बच्चों? इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस की अगर मैं बात करूं तो हाइपोथेसिस, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं हाइपोथेसिस। जो बच्चे नए हो उनको बता दूं मैं, सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? हाइपोथेसिस पढ़ रहे हैं। हाइपोथेसिस के बाद हम पढ़ेंगे अजम्पशन। ठीक है, हाइपोथेसिस के बाद हम क्या पढ़ेंगे? अजम्पशन पढ़ेंगे। तो हाइपोथेसिस के अंदर इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंस के अंदर नंबर 1 है हाइपोथेसिस इनेबल द रिसर्च टू ऑब्जेक्टिवली इन्वेस्टिगेट न्यू एरियाज ऑफ डिस्कवरी। ऑब्जेक्टिवली मतलब उद्देश्यपूर्ण, इनेबल मतलब एक्टिव करना, चालू करना। ठीक है, तो कल की बात को थोड़ा रिवाइज करते हैं। हमने कल क्या देखा था? पिछली क्लास में हमने देखा था कि जो हाइपोथेसिस है वो एक प्रकार का टेंटेटिव रिजल्ट है। इसका मतलब क्या है? हाइपोथेसिस क्या डिक्लेयर कर रहा है? गोल डिक्लेयर कर रहा है। ठीक है, गोल डिक्लेयर कर रहा है कि किसी कार्य के समाप्त होने के बाद ये चीज़ हमें प्राप्त हो जाएगी या हम इस स्थान पर पहुंच जाएंगे। इसका जो प्रोसेस है हाइपोथेसिस का वो पूरी तरीके से क्या है? थ्योरेटिकल है। इसका जो प्रोसेस है हाइपोथेसिस का वो पूरी तरीके से थॉट प्रोसेस है। पूरी तरीके से क्या है? थॉट प्रोसेस है, थिंकिंग पे बेस्ड है पूरी तरीके से। ठीक है, अब इसको समझते हैं हम। हाइपोथेसिस इनेबल द रिसर्च टू ऑब्जेक्टिवली इन्वेस्टिगेट न्यू एरियाज ऑफ डिस्कवरी। ठीक है, अब देखो, यहाँ देखो, एक पर्सन है वो कोई कार्य कर रहा है या करना चाहता है। एक व्यक्ति किसी कार्य को करना चाहता है तो उसके लिए उसके माइंड में जो थॉट्स आएंगे वो सबसे पहले क्या डिसाइड करेंगे? गोल को डिसाइड करेंगे। तो ये यही बोल रहा है कि उद्देश्यपूर्ण तरीके से नए नए एरियाज में डिस्कवरी खोज करने के लिए इनेबल करता है कौन? हाइपोथेसिस। ठीक है, नंबर 2 पॉइंट की बात करें, हाइपोथेसिस प्रोवाइड्स ए पावरफुल टूल फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ नॉलेज। ध्यान दो इधर, हाइपोथेसिस क्या प्रोवाइड करा रहा है? एक पावरफुल टूल। यानी कहने का मतलब पर्सन को क्या कह रहा है? पावरफुल थॉट क्रिएट कौन करवा रहा है? हाइपोथेसिस या रिसर्चर हो या कोई व्यक्ति हो, उसको क्या क्रिएट करवा रहा है? पावरफुल थॉट्स। ठीक है, फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ नॉलेज। किस चीज़ के लिए? जो नॉलेज उसने लिटरेचर रिव्यू से प्राप्त की है, जो अपने एक्सपीरियंस से प्राप्त की है, उसको एडजस्ट करने के लिए। ठीक है, नंबर 3 की बात करें, इट आल्सो प्रोवाइड्स डायरेक्शन। क्या प्रोवाइड करा रहे हैं? डायरेक्शन। हर एक पॉइंट्स पे ध्यान देना, हर एक लाइन के अंदर एक दो शब्द जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो पूरे लाइन को डिसाइड करते हैं कि वह कहना क्या चाहता है। जैसे इसमें ऑब्जेक्टिवली इन्वेस्टिगेट करने का काम करवाता है हाइपोथेसिस। नंबर 2 के अंदर एक पावरफुल टूल का काम करता है जिससे व्यक्ति के अंदर या रिसर्चर के अंदर थॉट्स क्रिएट होते हैं, जिससे नॉलेज को एडजस्ट करने में हेल्प होती है। तीसरे में क्या बोल रहा है कि यह डायरेक्शन प्रोवाइड करता है जो कंडक्ट रिसर्च सच एज डिफाइनिंग द सोर्स एंड रिलेवेंट ऑफ डेटा। ठीक है, एक ऐसी डायरेक्शन देता है, यानी ये मान लो रिसर्च करने वाला व्यक्ति है, पर्सन है या रिसर्च करने वाला व्यक्ति है, उसके अंदर हाइपोथेसिस हो रहा है। ठीक है, तो उससे क्या मिलेगी? उसकी नॉलेज को एक डायरेक्शन मिलेगी जिससे सोर्स, संसाधन, जो भी चीज़ चाहिए, सोर्सेस चाहिए, और रिलेवेंट ऑफ डेटा, उससे संबंधित जो भी डेटा है, रिसर्च से संबंधित जो पहले से है और आगे उसको गैदर करने हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए क्या प्रोवाइड होती है? डायरेक्शन। तो कहने का मतलब ये है कि जो रिसर्च है,
एक रिसर्चर रिसर्च करने जा रहा है और वह हाइपोथेसिस कर रहा है, तो उसको बेनिफिट ये होगा कि रिसर्च के हाइपोथेसिस के दौरान जो रिलेवेंट डेटा उसके पास अवेलेबल है उनका वह किस प्रकार बेहतर इस्तेमाल कर सकता है, यानी जो उसके पास नॉलेज है उसका सही इस्तेमाल कैसे कर सकता है। नंबर 4 की बात करें, हाइपोथेसिस प्रोवाइड्स क्लियर एंड स्पेसिफिक गोल टू रिसर्चर। हाइपोथेसिस क्या करता है, इसको बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैंने शुरू में ही बोल दिया। हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव रिजल्ट होता है जो रिसर्च के द्वारा प्रूव किया जाता है, ठीक है। तो एक गोल का निर्धारण तो ऑब्वियसली हो ही जाता है, स्पेसिफिक गोल रिसर्चर के लिए, ठीक है। नंबर 5 की बात करें, हाइपोथेसिस प्रोवाइड्स लिंक बिटवीन थ्योरीज एंड एक्चुअल प्रैक्टिकल रिसर्च। देखो क्या करते हैं, अभी इधर देखो, ये रिसर्चर है, हाइपोथेसिस की वजह से थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं, तो थॉट्स, एक तो चीज़ क्या हो गई थॉट्स, और एक होता है एक्चुअलिटी, ठीक है। जब हम या जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ को लेके थॉट्स क्रिएट करता है और थॉट्स क्रिएट करने के बाद उन थॉट्स पर काम करता है, तो दोनों के बीच क्या बन गया, एक लिंक, जो किसने बनाया, हाइपोथेसिस ने, ठीक है। अगर इसके थॉट्स सही हैं, अगर ये प्रूव हो गया, इसका मतलब हाइपोथेसिस सही किया गया था या हाइपोथेसिस सही था, ठीक है। तो एक कनेक्शन का काम करता है, रिसर्च भी ऐसे ही होती है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 6 की अगर हम बात करें, इधर ध्यान दो, इट प्रोवाइड्स ए ब्रिज बिटवीन थ्योरीज एंड रियलिटी। सेम बात है, एक तो थ्योरीज प्लस रियलिटी, एक लिंक तो ये हो गया, एक थ्योरीज प्लस एक्चुअल प्रैक्टिस, ठीक है। तो दोनों के बीच लिंक क्रिएट करने का काम कौन करेगा, हाइपोथेसिस। नंबर 7 की अगर हम बात करें, हाइपोथेसिस सजेस्ट विच टाइप ऑफ रिसर्च इज लाइकली टू बी मोस्ट एप्रोप्रिएट। हाइपोथेसिस इस बात को सजेस्ट करेगा कि रिसर्चर के लिए कौन सी रिसर्च सही रहेगी। हाइपोथेसिस इस बात को सजेस्ट करेगा कि कौन सी रिसर्च रिसर्चर के लिए सही रहेगी। क्लियर। नंबर 8, इट स्टिमुलेट द थिंकिंग प्रोसेस विच इज हेल्पफुल इन एंटिसिपेटिंग द आउटकम। इसको भी बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार ध्यान दो दोबारा से कि हाइपोथेसिस पूरी तरीके से थॉट प्रोसेस पे बेस्ड है, थॉट प्रोसेस है, मेंटल प्रोसेस है, ठीक है। तो थिंकिंग प्रोसेस तो ऑब्वियसली स्टिमुलेट होगी ही होगी, जिससे फ़ायदा क्या होगा कि हम अनुमान लगा सकते हैं कि इसका आउटकम क्या होगा। बोल तो दिया यहाँ पे, हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव रिजल्ट है। क्लियर, सेम थिंग। अब आगे देखते हैं, इम्पोर्टेंस के अंदर कुछ और पॉइंट्स है वो भी देखते हैं, तब तक आप नोट्स उतारिए, ठीक है। हाँ तो बच्चों आगे देखते हैं, इम्पोर्टेंस में नंबर 9 पे है हमारे पास, इट आल्सो डिटरमाइन द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिसर्च डिजाइन एंड टेक्निक ऑफ डेटा एनालिसिस। क्या बोल रहा है कि हाइपोथेसिस की वजह से क्या होगा, एक तो डिज़ाइन कौन सा रिसर्च का वो डिसाइड हो जाएगा, ठीक है। दूसरा टेक्निक कि कौन सी टेक्निक हम इस्तेमाल करने वाले हैं सैम्पलिंग के अंदर, ठीक है, कौन सी टेक्निक हम इस्तेमाल करने वाले हैं। टेक्निक्स दो प्रकार की होती है, प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये टेक्निक्स हम आगे सैम्पलिंग जब यूनिट पढ़ेंगे तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो हाइपोथेसिस करने से यानी थिंकिंग करने से, सोचने से, थॉट्स क्रिएट करने से डिज़ाइन और टेक्निक्स को डिसाइड करने में या निर्धारण करने में हेल्प होगी। किसके द्वारा, हाइपोथेसिस के द्वारा। विदाउट हाइपोथेसिस रिसर्च लाइक एमलेस वेंडरिंग का मतलब भटकना, यानी कहने का मतलब यह है कि यदि हाइपोथेसिस नहीं है, हमने हाइपोथेसिस का मतलब क्या पढ़ा था बच्चों, हमने हाइपोथेसिस का मतलब रिजल्ट ही पढ़ा था, है ना, रिजल्ट ही पढ़ा था। यदि कोई कार्य है उसका गोल नहीं है तो एमलेस वेंडरिंग करेगा। क्या करेगा, एमलेस वेंडरिंग करेगा। एमलेस वेंडरिंग उद्देश्य, किसी चीज़ का उद्देश्य नहीं होता उसको बोलते हैं एमलेस वेंडरिंग, मतलब भटकना इधर उधर, ठीक है। तो ये टोटल 10 इम्पोर्टेंस है हाइपोथेसिस के, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स
करेक्टरिस्टिक्स के मैंने केवल पॉइंट्स ही लिखे हैं, डिटेल नहीं लिखी है, क्योंकि हाइपोथेसिस जो टॉपिक है वो रिसर्च के अंदर शॉर्ट नोट्स में आता है और बड़ा क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम होती है। मैक्सिमम 8 मार्क्स का आ सकता है मैक्सिमम, ठीक है। फिर भी इसके अंदर आप आराम से एक एक लाइन बना के लिख सकते हो। मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं और ये जो करेक्टरिस्टिक्स में 10 पॉइंट्स हैं ये आप कहीं पे भी पूरी रिसर्च में इस्तेमाल कर सकते हो। जब भी करेक्टरिस्टिक्स की बात करें कोई भी पॉइंट के अंदर, तो इन पॉइंट्स का इस्तेमाल आप कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम हाइपोथेसिस में बात करें तो कंसेप्चुअल क्लियरिटी, कंसेप्चुअल होता है वैचारिक, क्या होता है वैचारिक, क्लियरिटी स्पष्टता, स्पष्टता। यदि कोई व्यक्ति हाइपोथेसिस कर लिया, उसका गोल डिसाइड हो गया, तो जाहिर सी बात है कंसेप्चुअल क्लियरिटी तो कॉमन सेंस की बात है कि क्लियर हो ही गया है, ठीक है। दूसरा एम्पायरिकल रेफरेंसेस, एम्पायरिकल रेफरेंसेस में का मतलब होता है किसी चीज को संगठित करना। क्या होता है, देखो एम्पायरिकल रेफरेंसेस का मतलब होता है किसी चीज़ को संगठित करना। हाइपोथेसिस किया हमने, गोल डिसाइड हुआ, तो यहाँ से वहाँ तक पहुँचने के लिए जो कार्य किया जाएगा उसको बोलते हैं रेफरेंस, एम्पायरिकल रेफरेंसेस। एम्पायरिकल एविडेंस अलग चीज़ है। नंबर 3 ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी उद्देश्य, हाइपोथेसिस करने से गोल क्लियर हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, उद्देश्य स्पष्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। स्पेसिफाइसिटी, मैंने कहा हाइपोथेसिस की वजह से रिसर्च की जो प्रॉब्लम्स या टॉपिक होता है वो जनरल से क्या हो जाता है, स्पेसिफिक हो जाता है। तो स्पेसिफाइसिटी ऑब्वियसली बात है क्लियर हो चुकी है। नंबर 5 रिलीवेंट, किससे संबंधित होना चाहिए, जो भी हम हाइपोथेसिस कर रहे हैं यानी जो भी हमारे थॉट्स हैं, ठीक है, वो किससे होने चाहिए, टॉपिक से रिलेटेड होने चाहिए, टॉपिक से रिलेटेड होने चाहिए। टेस्टेबिलिटी, जो थॉट्स हमने क्रिएट किए हैं उनको टेस्ट करने के लायक भी होने चाहिए, टेस्ट करने के लायक होने चाहिए। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी का मतलब हाइपोथेसिस के बाद आगे का कार्य पूरी तरीके से गोल तक पहुंचना चाहिए। सिंप्लिसिटी, जो भी कार्य होगा सिंपल होगा, जब उसको कम्युनिकेट किया जाए तो पब्लिक को समझ में आना चाहिए, पब्लिक के यूजेबल होना चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्निक्स, जो टेक्निक्स रिसर्च डिजाइन या जो भी चीज़ हमारे हाइपोथेसिस की है वो टेक्निक्स अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके अलावा इकोनॉमिकल, हाइपोथेसिस के दौरान जब रिसर्च की जाएगी हाइपोथेसिस को ध्यान में रखते हुए, तो ये भी ध्यान रखा जाएगा कि इकोनॉमिकली किसी भी प्रकार का इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हर कार्य का एक बजट होता है, अगर उससे बाहर जाता है तो वह कार्य ऑब्वियसली बात है स्टॉप हो जाता है, ठीक है। तो ये 10 पॉइंट है करेक्टरिस्टिक्स के, इनका इस्तेमाल आप मैक्सिमम कहीं पे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। गुड करेक्टरिस्टिक्स की जब भी बात की जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इस पे एक एक लाइन आप बना सकते हो। अब हाइपोथेसिस के अंदर हमारे पास लास्ट पॉइंट, लास्ट टॉपिक है सोर्सेस, कि देखो हाइपोथेसिस करने के लिए सोर्सेज कहाँ से आते हैं, इतना इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कॉमन सी बात है कि सोर्स वही रहेंगे, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को ये बोलना चाहता है कि कोई पर्सन है उसको थॉट्स क्रिएट करने हैं, थॉट्स क्या है, थिंकिंग की छोटी इकाई है, थॉट्स क्या है, थिंकिंग की एक छोटी इकाई होती है, ठीक है। थॉट प्लस थॉट्स इज इक्वल टू थिंकिंग, ठीक है। तो कोई पर्सन को थॉट्स क्रिएट करना है या थिंकिंग करनी है तो इसके लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी, डेटाओं की आवश्यकता पड़ेगी। तो वह डेटा, वो सोर्स कहाँ से आते हैं, और 2-3 चीज़ें अभी हम देख लेंगे इसमें, फिर उसके बाद में हमारा हाइपोथेसिस फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो तब तक आप नोट्स उतारिए। हाँ तो बच्चों हाइपोथेसिस में लास्ट टॉपिक है हमारा सोर्सेज ऑफ हाइपोथेसिस। सोर्सेज ऑफ हाइपोथेसिस में देखो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, पूरी तरीके से वैचारिक फ्रेमवर्क, ठीक है। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हाइपोथेसिस आर कंसेप्चुअल डेवलप्ड बाय द, कंसेप्चुअल का मतलब सिंपल सी बात है कि कोई भी व्यक्ति क्या क्रिएट कर रहा है, थॉट, ये सिंपल भाषा में बोलो थिंकिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, थिंकिंग कर रहा है, ठीक है।
तो डेवलप्ड बाय द स्टडी थ्रू ए डिडक्टिव अप्रोच। डिडक्टिव अप्रोच होती है किसी भी चीज़ को टेस्ट करने की, यानी कि किसी भी चीज़ को क्या करने की, किसी भी चीज़ को चेक करने की या पर्सनली उसको हैंडल करने की। कहने का मतलब यह है कि कोई कुछ लोग क्रिएटिव होते हैं तो वो उस किसी भी कार्य को खुद करके देखते हैं, ठीक है। तो एक प्रकार की डिडक्टिव अप्रोच। दिस हाइपोथेसिस ड्रॉन कंसेप्चुअल। ऐसा हाइपोथेसिस कैसा होता है, वैचारिक रूप से तैयार किया हुआ होता है। तो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क का मतलब ये हुआ कि रिसर्च करने वाला व्यक्ति अपने नॉलेज के हिसाब से थॉट्स क्रिएट करता है, पहली बात। दूसरी बात, एक डिडक्टिव अप्रोच, उस कार्य को खुद किया हुआ होता है। तो सिंपल सी बात है, खुद एक्सपीरियंस की हुई नॉलेज की थिंकिंग बेस्ड एक प्रकार का क्या करता है, हाइपोथेसिस क्रिएट करता है। नंबर 2, प्रीवियस रिसर्च, पुरानी रिसर्च या फाइंडिंग्स है, ठीक है, यूज्ड फॉर मेकिंग द हाइपोथेसिस फॉर अनदर स्टडी। अरे सिंपल सी बात है, कोई इन्फॉर्मेशन पहले से प्राप्त कर ली गई है या वो रिसर्च पहले हो चुकी है, ठीक है, उसको हमने पढ़ा, पढ़ने के बाद हमें उसकी नॉलेज प्राप्त हुई तो हम उसके आगे रिसर्च कर सकते हैं या रिसर्च करने के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा सोर्स है। नंबर 3 की बात करें, रियल लाइफ एक्सपीरियंस। यदि कोई व्यक्ति, देखो, इट इज़ आल्सो कॉन्ट्रीब्यूट, कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब योगदान देता है कौन, रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी हाइपोथेसिस करने में, ठीक। क्योंकि सिंपल सी बात है, देखो, कोई भी पर्सन होता है वो पैदा होता है, उसके अंदर इंफॉर्मेशन और डेटा नहीं होते, ठीक है। बच्चा जो होता है, ऐसा बोला जाता है कि एक खाली मेमोरी कार्ड की तरह होता है। जब बच्चा एनवायरनमेंट को क्या करता है, ये पर्सन है, ये एनवायरनमेंट है, तो धीरे धीरे एनवायरनमेंट से क्या प्राप्त करना शुरू करता है, इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम रियल लाइफ एक्सपीरियंस, ठीक है। एकेडमिक लिटरेचर की अगर बात करें तो द लिटरेचर इज बेस्ड ऑन द फॉर्मल थ्योरीज, एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन, एम्पायरिकल एविडेंस। दीज लिटरेचर, कहने का मतलब जितनी भी बुक्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, जितना भी लिटरेचर मटेरियल है, यदि व्यक्ति को उसकी जानकारी है या वो उसने पढ़ रखा है, लिटरेचर कर रखा है, तो वह भी एक अच्छा सोर्स है हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करने का। किस में, रिसर्च स्टडीज़ में, ठीक है। तो आई होप आपको बात समझ में आई होगी। ये था हाइपोथेसिस। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अजप्शन, ठीक है। कोई भी दिक्कत रहे तो आप मेरे को बताना कमेंट्स करके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी क्लास हम आगे लेते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।